देखिए हम यहाँ पे सारणी का गुण धर्म के बारे में देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम पहला प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी भी सारणी का जो मान होता है वह मतलब रो और कॉलम के चेंज करने के बाद भी मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे देखिए a = 7 6 और 8 5 है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो 35, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो 48, और ये बीच में माइनस होता है। जैसा कि हम कल बताए थे डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकाला जाता है, तो इसका डिटर्मिनेंट आया 13। अब हम क्या किए, रो और कॉलम को चेंज कर दिए, ये जो रो था ये कॉलम बना दी, ये दूसरा रो जो था ये हम कॉलम बना दिए सेकेंड वाला। यहाँ पे इसका हम जब डिटर्मिनेंट निकालने गए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 48। माइनस करने पे -13 आ गया, यानी ए और बी का देखिए दोनों का वैल्यू -13 आया। तो पहला रूल यही बोल रहा था। दूसरा रूल देखिए क्या बोला है, देखिए दूसरा रूल बोला है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर किसी भी दो पंक्ति को या स्तंभों को आपस में अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। जैसे हम ये क्वेश्चन ले लिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो 3 × 3 कोटि का डिटर्मिनेंट आपको हम बताए थे, एक है तो एक लिखते, ये ऐसे क्रॉस कटेगा, ये ऐसे क्रॉस कटेगा, ये इसके सामने, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 20, या ये दोनों मल्टीप्लाई किया 18, बीच में माइनस, फिर -3। अब ये सामने कटेगा, ये सामने कटेगा, तो ये दोनों हो गया 10 और ये हो गया 21 माइनस में, फिर 5 है तो 5। अब ये दोनों कटेगा तो इधर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 48, यहाँ पे माइनस में, ये 1, 20 में से -8 जाएगा तो 18 जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -11, यहाँ पहले से -3 था, और यहाँ पे -5 और ये -16 हो गया। ये देखिए 2 का 2, ये माइनस माइनस प्लस में 33 और ये हो गया 80, तो आ गया -45। अब आगे देखते हैं, इसी का आगे जो है यहाँ देखिए, अब हम क्या किए, C1 और C2 को किसी भी दो को इंटरचेंज करना है, तो C1 और C2 को जो है हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, C1 C2 को जब चेंज किए तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो चुका है। तो अब यहाँ 3 का 3, अब ये इसके सामने और ये सामने का रो और कॉलम काटता है, तो ये दोनों गुना हुआ 10, फिर ये दोनों हुआ 21 माइनस में, फिर बीच वाला माइनस में लिखा था, ये सामने का रो कॉलम कटेगा, ये सामने का रो कटेगा, तो ये हो गया 20 और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये माइनस में 18, फिर ये 5 का 5, ये सामने का ये सामने कटेगा तो 28 और ये हो जाएगा माइनस में 12। देखिए फिर ये आएगा -11, ये -1 और ये बचेगा 2, ये 5 और ये 16 होगा -33, ये -2 और ये 80, ये हो जाएगा -35 और 80, ये हो जाएगा 45। तो ए और बी का एक का वैल्यू निगेटिव और एक का आएगा प्लस में। अगला देखिए यहाँ पे क्या है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियाँ समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। यानी अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उसका पूरा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है वो हमेशा 0 आता है। तो आप देख के बता सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। तीसरा रूल फिर से याद रखिए कि यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपको इक्वल दिखाई दे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। जैसे यहाँ देखिए ये R1 और R2 यहाँ इक्वल था, तो इसको जब हम सॉल्व किए थे यहाँ 0 आया। देखिए सॉल्व करने का वही रूल, 3 है तो 3 के सामने वाला ही कटेगा, तो ये 6 और ये 6 माइनस में, फिर 2 है ये सामने कटेगा तो ये 6 और ये 6 ये हो जाएगा -9, प्लस ये सामने कटेगा तो ये 4 और ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, -2 -3 और 3 और ये -2, ये 0 प्लस में 6 और ये -6, ये हो गया 0। अब आइए चौथा रूल क्या कहता है, देखिए चौथा रूल कहता है यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। यानी किसी भी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ को अगर हम k से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, k से गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए a ये दिया हुआ है, अब अगर हम कोई भी रो में यहाँ पे k से गुना किए तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे थे, देखिए ये सामने वाला कटेगा तो ये 4 - 3, ये 5 के माइनस में, ये कटेगा तो 3 और ये माइनस में 2, 6 वाला हो जाएगा तो ये 9 और ये 8 हो जाएगा, 3 के ये 1, इधर भी 1 है इधर भी 1, तो यहाँ पे 3 के -8 और ये 6 के
यहाँ पे घटाने पे आया, सब कुछ कैलकुलेशन करने 4K, तो जो यहाँ पे वैल्यू आया है वो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या चीज़ में आया है, 4K में आया, यानी K के मल्टीपल में आया। अब देखिए पांचवा रूल क्या बोला, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योग के रूप में हो तो सारणिक दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए कहने का मतलब कोई भी पंक्ति का दो या फिर सभी जो एलिमेंट्स है अगर वो प्लस में है तो उसको अलग अलग प्लस में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एग्जांपल आपके सामने देखिए, यहाँ पे ये इसका जो R2 जो रो ये प्रूफ करना है। तो सेकेंड वाला अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखिए तो इसमें प्लस में है, इसमें 2 गो प्लस में है, तो अगर यहाँ पे 2 गो प्लस में तो इसको 2 गो डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे, 3 गो होता तो 3 गो वाले में तोड़ते। तो ये जैसे है वैसे लिख देते। देखिए पहला का ये पूरा का पूरा पहला लिख, जैसे ABC, इसके पहले A है तो ABC या नीचे वाला सेम। देखिए दूसरिका वाले में जो प्लस में दूसरिका नंबर है वो लिखा जाता है, बाकी सब वही उतरता है, बाकी सब वही उतरेगा, जिसमें मतलब प्लस हुआ सिर्फ वही बदलता है, तो 2x 2y और 2z। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट इसका अलग निकालेंगे तो यहाँ पे एक रूल आप काम कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का अभी हम आपको बताया कि अगर कोई भी 2 गो रो या कॉलम इक्वल होता है तो उसका वैल्यू 0 आता है, तो ये 0 आता है। लेकिन इसको जब हम सॉल्व किए तो ये सामने से A ये दोनों क्रॉस गुना किया माइनस में, फिर B, फिर ये कटेगा तो यह दोनों गुना होगा, यह दोनों गुना हुआ, फिर C के लिए ये कटेगा तो ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा। यहाँ पे A के लिए देखिए ये कटेगा तो ये दोनों गुना हुआ, ये दोनों गुना हुआ माइनस में, फिर B के लिए ये कटेगा तो यह दोनों मल्टीप्लाई हुआ, फिर आपको यह दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, फिर C के लिए देखिए ध्यान से तो ये जो है यह दोनों मल्टीप्लाई हुआ और यह दोनों मल्टीप्लाई हुआ। देखिए दोनों सेम सेम था, सेम सेम था, सेम सेम था, कट के इधर वाला सब 0 आ गया। इधर वाला A से इसमें गुना करेंगे ABZ, A से गुना करेगा ACY, B से गुना करेगा ABZ, B से गुना करेगा BCX, C से गुना करिएगा और C से ये दोनों गुना करेगा, प्लस माइनस आएगा, ये सब कट के 0 आ गया। तो यही तो RHS में प्रूफ करना था। अब एक लास्ट रूल है वो देखिए क्या बोला है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को समान गुंजों को जोड़ दिया जाता है। देखिए ये रूल है वो तो आप याद करोगे, इसमें आपको बताते कोई भी R1 या C1 C2 किसी में भी अगर हम अपने मन से कोई भी जोड़ के अगर कुछ करते हैं तो उसका मान बदल जाता है। यानी आज जैसे देखिए RI है तो इसमें हम RI में कुछ भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं और ये भी हम प्रयोग में ला सकते हैं 6 के अनुसार। ये बहुत काम का चीज़ है, इसको आप समझिए, फिर से समझिए क्या, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का समान गुंजों का जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। सारणी का मान वही रहता है कब, जब एक अगर स्तंभ या रो है, अगर वही दूसरा स्तंभ या रो में कोई भी गुना 2 3 कुछ भी से अगर हम उसको गुना करके जोड़ते या घटाते हैं तो सारणी का मान कभी नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा। अब इसको एक क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। यहाँ पे प्रूफ करना है A, यहाँ पे A + B, A + B + C 2A, 3A + B 4A + B 3B 2C, 3A 6A + B 3B, यहाँ हो गया 10A + में 6B + में 3C है। तो ये आपको LHS है। तो हम यहाँ पे क्या किए अपने मन से, देखिए हमको AQ लाना है। इसको ध्यान से देखिएगा, हमने जो काम किया है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं। पहले हमको यहाँ पे याद रखिएगा ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाला हम कोशिश करेंगे कि कोई भी 0 में आए। तो देखिए हम ये इन दोनों को अगर हम 0 करने जाते हैं तो ये 0 कब होगा, जब हम आप पहले देखिए R2 को हम 0 करने गए, तो R2 को करने गए तो R2 में हम क्या करेंगे, R1 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप 0 हो जाएगा। R3 में अगर ये A में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो हो जाएगा। तो ये दोनों हम लिख दिए R2 में, R2 माइनस में 2R1, R3 के लिए R3 माइनस में 3R1। देखिए पहला R1 में कोई तरह का चेंजिंग नहीं था, R1 जैसे का तैसे उतरा है। 2A में से 2A घटेगा तो 0, देखिए ये 3A है, यहाँ पे 2 से गुना करेगा तो 3A में से 2A जाएगा तो A, 2B में से B चला जाएगा 0, 4A में यहाँ पे 2 से गुना करेगा 2A, 3B में यहाँ पे 2 तो सब में मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 2B में घटेगा तो B, और 2C है यहाँ पे 2C घटेगा तो 0। अब 3 है यहाँ पे 3 वाले में घटेगा तो 0, 6 है यहाँ पे 3 है तो सब में 3 से गुना करेगा, याद रखिएगा। तो 3A 6 में से 3A जाएगा 3A, 3B में से 3B जाएगा तो 0, 10A में से 3A जाएगा तो 7 है, 6A में से 3B जाएगा तो 3B, 3C में से 3C जाएगा 0। तो यहाँ पे हम R3 को भी लिए
तो हमारे पास इसको अगर हम ये नीचे वाले को जीरो करेंगे, R3 के लिए हम क्या कि R3 में से देखिए ये कब जीरो होगा, जब इसमें 3 से गुना करके इसमें हम घटा देंगे। तो हम R3 को R3 माइनस में R2 किए हैं। तो देखिए R3 में सिर्फ किए तो R1 R2 जैसे था वैसे उतार दिया। अब R3 में देखिए जैसे था वैसे R1 R2 उतरा हुआ है। R3 में देखिए जीरो है, तो जीरो में अभी ये 3 से मल्टीप्लाई करें घटाएबो करिएगा तो वो तो जीरो आना है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे अब क्या है, इसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे R2 वाले में, अब ये 3 है, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 7 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो A, 3A में से फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3B माइनस में जीरो, यानी A खाली बचेगा, इधर जीरो वाला ख़त्म हो गया। तो हमारे पास ये बचा। अब इसका हम डिटर्मिनांट निकालने जा रहे हैं। देखिए A के सामने है तो ये कटेगा तो ये दोनों गुना करेगा A स्क्वायर, ये जीरो से गुना करके जीरो, फिर ये लिखाएगा माइनस में, फिर ये ऐसे कटेगा तो ये दोनों गुना होकर जीरो, ये भी दोनों गुना होकर जीरो, फिर अब ये लिखाएगा, ये सामने कटेगा तो ये दोनों गुना करके जीरो, ये दोनों गुना करके जीरो, ये सब जीरो था, जीरो हो गया, ये A स्क्वायर बचा, यहाँ पे A स्क्वायर और A गुना करके एक ही हो जाएगा, हो गया आंसर। तो आपका कल से एक्सरसाइज चलेगा, ये पूरा इसका इंट्रो क्लास था डिटर्मिनेंट के सेकेंड चैप्टर का।